नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 9 जून सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर। योगी को लगा बड़ा झटका। यूपी के गाजियाबाद में 400 हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया इस्लाम धर्म। बीजेपी आरएसएस की उड़ी नींदें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बजरंग सेना ने चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का किया ऐलान। उत्तराखंड में मुसलमानों पर अत्याचार। हिंदुओं ने मुसलमानों को दिया मकान दुकान खाली करने का अल्टीमेट। मुसलमानों ने घर छोड़कर जाना किया शुरू। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ 12 जून को पीपली में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो सकता है बड़ा आंदोलन का ऐलान। मोदी को झटका। महाराष्ट्र में औरंगजेब की फोटो को लेकर मचे घमासान पर संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा चुनाव के लिए औरंगजेब की जरूरत, यह बीजेपी के तथाकथित हिंदुत्व का दुर्भाग्य। कांग्रेस नेता सैम पेत्रोदा ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा राम और हनुमान मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होंगी। 2024 में देश से बीजेपी को साफ करने के लिए पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की महाबैठक। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहले बड़ी खबर निकाल के सामने योगी को लगा बड़ा झटका। यूपी के गाजियाबाद में 400 हिंदुओं ने इस्लाम किया कबूल। दरअसल आपको बता दें, योगी सरकार को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 400 हिंदू परिवारों ने आज हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने 400 हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल कराने का काम किया है, जो कि योगी और मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने इस्लाम धर्म कबूल करने वाले 400 हिंदुओं ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है, हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बजरंग सेना ने चुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आज मोदी और भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव में बजरंग सेना ने कांग्रेस का समर्थन करने का आज ऐलान कर दिया है। बजरंग सेना के संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय और युवा इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही कहा कि प्रदेश का भविष्य खतरे में है, 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आप भले ही कमलनाथ और कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर देना। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने कहा कि हम कमलनाथ जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि 18 वर्ष की भाजपा सरकार में नारे तो बहुत लगे पर गौशाला नहीं बनी। कमलनाथ सरकार ने गौशालाएं बनवाई। सरकार बनने पर बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना और गौशाला निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच और गौ माता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस सरकार और कमलनाथ ने कदम उठाए, लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि कांग्रेस आपकी बार मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि हम कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन। उत्तराखंड में मुसलमानों पर अत्याचार। हिंदुओं ने मुसलमानों को दी मकान दुकान खाली करने की धमकी। मुसलमानों ने घर छोड़कर जाना किया शुरू। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार जारी है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरौला में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद जहां जगह जगह पर मुसलमानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं आंदोलन में शामिल लोगों की अपील पर अब स्थानीय हिंदुओं ने मुस्लिम लोगों को किराए पर मकान दुकान न देने का फैसला कर लिया है। जिन लोगों ने किराए पर जगह मुसलमानों को दे रखी है, उन हिंदुओं ने अब मुसलमानों को मकान और दुकान खाली करने का अल्टीमेट दे दिया है, जिसके बाद मुसलमान पूरी तरीके से डर गए हैं। वहीं अब अपडेट निकल के सामने दुकानों के बाद अब उत्तरकाशी में मुसलमानों की एंट्री बंद करने की हिंदूवादी लोग तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, 26 मई को एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का प्रयास कर रहे 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें से एक मुस्लिम समुदाय का लड़का था। जिसके बाद अपडेट निकल के सामने रही कि यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है। जिसके बाद उत्तराखंड में मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो चुका है और यहाँ पर मुसलमानों को दुकानें घरों को नहीं खोलने दिया जा रहा है। जिसके बाद मुसलमान डर के मारे
मारे अपने अपने घर को छोड़कर जाने लगे हैं। जो बड़ी अपडेट है इसी के साथ बड़ी किसानों पर लाठी चार्ज के खिलाफ 12 जून को पीपली में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। बड़े आंदोलन का हो सकता है ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, मंगलवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बुधवार को हरियाणा के साबाद में किसान नेता राकेश टिकैत सहित किसान मोर्चा के पंजाब से भी आए कई बड़े नेता पहुंचे। किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर हालात में MSP को लागू कर रहेंगे। इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी में 12 जून को विशाल रैली करने का ऐलान किया है। पीपली की महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता व हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर 12 जून तक सरकार व पुलिस प्रशासन गुरनाज सिंह को रिहा नहीं करती है तो 12 जून की रैली में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाज सिंह को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरनाज सिंह गिरफ्तार किए गए बाकी किसानों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसलिए अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, किसान 12 जून को महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान हो सकता है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन 2024 में मोदी को देश से साफ करने को लेकर पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को पटना में होगी। उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि खड़गे और राहुल गांधी के अलावा सभी विपक्षी दलों ने 23 जून की बैठक में शामिल होने पर सहमति दे दी है। कुछ नेताओं की अनियंत्रित व्यवस्था के कारण 12 जून की बैठक टल गई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, माकपा के राष्ट्रीय सचिव D. राजा, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी बहिन सभी पार्टियां इस बैठक में शामिल होने वाली हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और बड़ा ऐलान मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने को लेकर बिहार के पटना की बैठक से किया जा सकता है। इसी के साथ बड़ी की मंडल के सामने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा राम और हनुमान मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होंगी। दरअसल आपको बता दें, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हिंदुओं को लेकर और भगवान मंदिर को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान के मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होंगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विकास के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और धार्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पित्रोदा की इस टिप्पणी को लेकर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसा कहकर पित्रोदा ने हिंदुओं पर जहर उगला और मंदिरों को बदनाम किया है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान सैम ने भी लगभग सभी कार्यक्रमों में साथ थे। इस दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में सैम पित्रोदा ने कहा कि मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होने वाली और जो महंगाई बेरोजगारी है उससे देश जूझ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। हनुमान और मंदिरों की बात करते हैं भाजपाई, मंदिर रोजगार नहीं पैदा करने जा रहा है और ना ही इससे कुछ होने वाला है। पढ़ के मन किशन औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में मचे घमासान पर संजय रावत का भाजपा पर हमला, कहा चुनाव के लिए औरंगजेब की जरूरत, ये बीजेपी के कथित हिंदुत्व का दुर्भाग्य। दरअसल आपको बता दें, ठाकरे उठ के सांसद संजय रावत ने औरंगजेब के स्टेटस रखे जाने के खिलाफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पैदा हुए तनाव के लिए बीजेपी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। संजय रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगे कभी विपक्ष के लोग नहीं करवाते। उत्तर प्रदेश से बिहार तक, महाराष्ट्र से दिल्ली के तक के रिकॉर्ड खंगाल ले, सच साफ हो जाएगा। कोल्हापुर में जो हुआ उसमें 40% लोग बाहर से आए थे राजनीति के लिए। चुनाव के लिए आपको औरंगजेब की जरूरत पड़ती है, ये आपके हिंदुत्व के लिए दुर्भाग्य की बात है। संजय रावत ने कहा कि राज्य सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ। ये सरकार भले ही अवैध है फिर भी सत्ता में है, इस वजह से राज्य की जनता की संपत्ति, उनकी जिंदगी की देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये दंगे भड़का रहे हैं क्योंकि आपको आगे चुनाव दिखाई दे रहा है। आपको अपनी रणनीति के
राजनीति के लिए औरंगजेब की जरूरत पड़ती है। ये आपके और बीजेपी के हिंदुत्व के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में औरंगजेब के फोटो को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार यहाँ पर हिंदुवादी लोग दंगे कर रहे हैं, जिस पर अब संजय रावत ने हमला बोला है और बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को इन दंगों के लिए जिम्मेदार बताया है और कहा है कि चुनाव आ गए हैं, 2024 में चुनाव हैं, इसलिए चुनाव के लिए अब बीजेपी को जैसे कर्नाटक में बजरंगबली की जरूरत पड़ी थी, अब यहाँ पर औरंगजेब की जरूरत भाजपा को पड़ गई है। ये बीजेपी का तथाकथित हिंदुत्व का दुर्भाग्य है।